गुप्त वंश, भारत का स्वर्ण युग। गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस दौरान कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था। गुप्त वंश के प्रमुख शासक और उनकी विशेषताएं। श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। घटोत्कच, श्रीगुप्त के पुत्र, गुप्त वंश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। चंद्रगुप्त प्रथम, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर गुप्त वंश को मजबूत किया। समुद्रगुप्त, महान विजेता, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रामगुप्त, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, कमजोर शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध, कुमारगुप्त प्रथम का पिता। कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। स्कंदगुप्त, हूणों के आक्रमण का सामना किया। पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी। बुधगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। नरसिंहगुप्त, बुधगुप्त का उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त का उत्तराधिकारी। विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक। गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं। कला और संस्कृति, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य का विकास। विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। साहित्य, कालिदास, भास, शूद्रक जैसे महान कवियों का काल। धर्म, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू मंदिरों का निर्माण। श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे जिसने प्राचीन भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि उनके बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें उनके बारे में बताते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लगभग तीसरी शताब्दी में इस वंश की नींव रखी। महाराजा की उपाधि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में श्रीगुप्त को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है, जो दर्शाता है कि उन्होंने एक शक्तिशाली शासक के रूप में शासन किया था। मुरुंडों का अधीनस्थ शासक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि श्रीगुप्त शुरुआत में मुरुंडों का अधीनस्थ शासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था। चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त के बारे में उल्लेख किया है और बताया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था रखी थी। उन्होंने मृगशिखा वन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। सिक्के। श्रीगुप्त के कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पर गुप्तस्य और श्रीगुप्तस्य अंकित है। श्रीगुप्त का महत्व। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखकर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच और पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और उसे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाया। श्रीगुप्त के समय से ही गुप्त वंश ने कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया और भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। प्रमुख उपलब्धियां। गुप्त संवत का आरंभ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किया, जो कि 319 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह संवत बाद में भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त हुआ। महाराजाधिराज की उपाधि। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो उनकी शक्ति और प्रभाव को दर्शाती है। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह के माध्यम से उन्होंने लिच्छवियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति को मगध से परे फैलाया। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त ने बाद में गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। महत्व। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक मजबूत नींव प्रदान की। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। उन्होंने भारत में एक ऐसी संस्कृति का विकास किया जिसने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। कुछ रोचक तथ्य। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का चित्रण मिलता है, जो उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में चंद्रगुप्त प्रथम और उनके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक और एक कुशल सेनापति थे। उन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। समुद्रगुप्त के प्रमुख योगदान। विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने कई विजय अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया। उन्होंने कई राज्यों को जीता और उन्हें अपने अधीन कर लिया। अशोक की तरह शासन। समुद्रगुप्त ने अशोक की तरह शासन किया। उन्होंने विजित राज्यों के साथ उदारता का व्यवहार किया और उन्हें स्वायत्तता दी। कला और संस्कृति का संरक्षण। समुद्रगुप्त कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला का विकास हुआ।
संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त स्वयं एक कुशल वादक थे और संगीत के प्रति गहरा लगाव रखते थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। ये शिलालेख भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त के विजय अभियान। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित विजय अभियान किए थे। आर्यवर्त, उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता। दक्षिण भारत, उन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्यों को भी जीता। अंतर्वर्ती देश, उन्होंने मध्य भारत के कई राज्यों को जीता। प्राची, उन्होंने पूर्वी भारत के कई राज्यों को जीता। उत्तरापथ, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त का महत्व। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनके शासनकाल में भारत में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने भारत में एक ऐसी संस्कृति का विकास किया जिसने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, भारत का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां। साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर किया। विक्रमादित्य की उपाधि। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कला और संस्कृति का संरक्षण। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहते थे, जैसे कालिदास, भास, शूद्रक आदि। साहित्य और कला का विकास। उनके शासनकाल में संस्कृत साहित्य, मूर्तिकला और वास्तुकला का स्वर्ण युग रहा। व्यापार और वाणिज्य का विकास। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्व। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाया। उनके शासनकाल में भारत की संस्कृति और सभ्यता चरम पर थी। उन्होंने भारत को दुनिया के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया। कुछ रोचक तथ्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्नों से युक्त एक दरबार का गठन किया था। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैन प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का चित्रण मिलता है। संक्षेप में, चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक थे। कुमारगुप्त, गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक। कुमारगुप्त गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे अक्सर गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र था। कुमारगुप्त की उपलब्धियां। शक्तिशाली शासक। कुमारगुप्त एक शक्तिशाली शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो एक शाही समारोह था जिसका अर्थ था कि वो सम्राटों का सम्राट था। सिक्के। कुमारगुप्त के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं जिन पर अश्वमेध यज्ञ का चित्रण है। साम्राज्य का विस्तार। कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था। कला और संस्कृति का संरक्षण। कुमारगुप्त कला और संस्कृति का संरक्षक था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला का विकास हुआ। पुष्यमित्र विद्रोह का दमन। कुमारगुप्त ने पुष्यमित्र नामक एक शक्तिशाली शासक के विद्रोह को दबाया था। कुमारगुप्त का महत्व। कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसके शासनकाल में भारत में कला, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। उसने भारत में एक ऐसी संस्कृति का विकास किया जिसने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। कुछ रोचक तथ्य। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। कुमारगुप्त के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं जिन पर अश्वमेध यज्ञ का चित्रण है। कुमारगुप्त ने पुष्यमित्र विद्रोह को दबाकर गुप्त साम्राज्य की एकता बनाए रखी थी। संक्षेप में, कुमारगुप्त एक महान शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक। विष्णुगुप्त को आमतौर पर गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है, हालांकि उनके बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के बाद कई छोटे छोटे शासकों ने शासन किया और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। विष्णुगुप्त के बारे में क्या ज्ञात है? अंतिम प्रमुख शासक। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात प्रमुख शासकों में से एक थे। शासनकाल। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। सीमित जानकारी। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। नालंदा में हुए उत्खनन के दौरान ये पता चला था कि वो कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र और नरसिंहगुप्त बालादित्य के पोते थे। गुप्त साम्राज्य का पतन। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य विभिन्न आक्रमणों और आंतरिक कलह के कारण कमजोर होता गया। विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं। उनके शासनकाल में भी विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। गुप्त वंश का पतन क्यों हुआ? गुप्त वंश के पतन के कई कारण थे, जिनमें शामिल हैं हूणों का आक्रमण। हूणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया। आंतरिक कलह। साम्राज्य के भीतर आंतरिक कलह ने भी साम्राज्य को कमजोर किया। बड़े साम्राज्य का प्रबंधन। एक बड़े साम्राज्य का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया था। अर्थव्यवस्था में गिरावट। अर्थव्यवस्था में गिरावट ने भी साम्राज्य को कमजोर किया।